स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। बहुत से लोगों के ये सवालात आए हैं कि पाकिस्तान में जो स्वीडन का सफारत खाना है ये कब खुलेगा, और तकरीबन मेरे हर व्लॉग के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें लोग ये बार बार पूछ रहे हैं जी कि स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो कब से जो है वो खुल जाएगी और लोगों की एप्लीकेशंस वगैरह लेगी। तो इस हवाले से जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है अपनी वेबसाइट पे उन्होंने ये इत्तला दी हुई है कि पाकिस्तान में जो मुजाहरे हुए थे जो स्वीडन में कुरान सोजी के बाद, उसके बाद जो अमन आमा की सूरत हाल पैदा हुई थी और एम्बेसी का जो स्टाफ है उसके लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट थी, उस वजह से उन्होंने 10 फरवरी से एम्बेसी जो है वो बंद कर दी है। उसमें किसी किस्म के जो एप्लीकेशंस लेनी होती हैं, वीज़ा के लिए इंटरव्यूज़ लेने होते हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब उन्होंने कैंसिल जो है वो की हैं। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, और उसके बाद मज़ीद किसी किस्म के उन्होंने अपडेट्स नहीं किए। यही चीज़ जो उनकी फेसबुक पेज है एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद, उस पर भी यही चीज़ लिखी है और वेबसाइट पे भी। तो चूँकि बार बार लोगों के सवाल आ रहे थे और ज़ाहिर है कुछ लोगों ने विज़िट के लिए आना होता है, कुछ बिज़नेस वीज़े के लिए आना होता है, और अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एडमिशन्स हैं उन इन प्रोसेस है, और इसके बाद ज़ाहिर उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट करना है स्वीडन आने के लिए, वीज़ा लेने के लिए। तो मैंने जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है उनको ईमेल भेजी और मैंने उनसे जानना चाहा कि आप बताइए कि स्वीडिश एम्बेसी जो है वो कब खुलेगी। तो मेरी उस ईमेल के जवाब में जो एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद है उन्होंने एक तफसीली जवाब मुझे जो भेजा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इन्होंने कहा है जी कि सबसे पहले उन्होंने कहा जी, थैंक यू फॉर योर ईमेल, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस बिलो केयरफुली। कि आप जो नीचे इन्फॉर्मेशन है इनको आप एहतियात से पढ़ लीजिए। कि एम्बेसी इज़ क्लोज फॉर विजिटर्स, एम्बेसी जो है वो यहाँ पे जो लोग आते हैं विजिटर्स उनके लिए बंद है, और एम्बेसी जो है वो किसी किस्म की भी अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं ले रही, और यूटी कार्ड्स और दूसरी जो रिक्वेस्ट आती हैं या बुकिंग आती हैं किसी किस्म की भी वो हम नहीं ले रहे, क्योंकि उसकी वजह जो है वो सिक्योरिटी है। और वो कहते हैं कि हमें इल्म है कि लोगों को दिक्कत होगी, लोगों को परेशानी होगी, लेकिन जो लोग एप्लीकेंट्स, जो लोग एम्बेसी विज़िट के लिए आएंगे या जो एम्बेसी का हमारा अपना स्टाफ है, उनकी जो सलामती है वो हमारी सबसे बड़ी तरजीह है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो इसलिए हम जो है वो एम्बेसी को फंक्शनल नहीं रखा, और उन्होंने कहा जी कि इसके लिए जो उनकी वेबसाइट है स्वीडन अब्रॉड, जिसमें तमाम जो स्वीडिश एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया में वो उनसे लिंक होती है। कहते हैं जी कि आप उनको देखते रहिए, जब एम्बेसी खुलनी होगी हम उस पर अपडेट कर देंगे। तो बेस्ट वे ये मालूम करने का कि एम्बेसी कब खुल रही है, जो ये वेबसाइट है स्वीडन अब्रॉड, इसको आप देखते रहिए, उसके पेज पे लिखा होगा। आगे उन्होंने मज़ीद तफसील लिखी है कि फॉर द एप्लीकेंट्स हु हैड अपॉइंटमेंट, वो लोग जिन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी थी, हम उनकी जो है वो नई अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे जब एम्बेसी खुलेगी, और वो लोग जिन्होंने नई अपॉइंटमेंट लेनी है उनको भी हम अपॉइंटमेंट दे देंगे जब हम एम्बेसी खुल जाएगी। तो उनकी जो पहले अपॉइंटमेंट थी वो सारी ख़त्म है, बल्कि वो गैरीज वाले भी एप्लीकेशंस नहीं ले रहे। आगे उन्होंने कहा जी कि जो माइग्रेशन सेक्शन है, मोस्टली ज़्यादा लोगों का इमिग्रेशन के हवाले से ही होता है, रेजिडेंस परमिट कार्ड या जो विज़िट वीज़ा सारा, तो उनको उनके लिए उन्होंने कहा जी कि उनको हम जो है वो एक अंदाज़न अपॉइंटमेंट दे रहे हैं इंटरव्यूज़ की या बायोमेट्रिक्स की जो माइग्रेशन से मुतल्लिका है, लेकिन ये हतमी नहीं है, ये तब्दील हो सकती हैं और इस सिलसिले में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद ये उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है किसी इंटरव्यू की या बायोमेट्रिक की, तो आपको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं। तो उन्होंने स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी जो है उसकी तरफ भेजा है कि आप उसकी तरफ जाएं
और एम्बेसी जो है वो सिर्फ उन अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करेगी जो माइग्रेशन बोर्ड के थ्रू उनके पास आएंगी। तो यानी कोई अर्जेंट मामला होगा तो माइग्रेशन बोर्ड जो है वो उसको लेगा। आगे फिर उन्होंने लिखा कि वी विल रिप्लाई एज सुन एज वी आर एबल, कि हम आपको बता देंगे जब भी हमारे लिए पॉसिबल होगा, लेकिन आप अपने ये जहन में रखें कि हमें बहुत से लोग जो हैं वो दरख्वास्तें भेज रहे हैं, वी रिसीव अ हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, तो सब के लिए हमें जवाब देना मुश्किल है, हर ईमेल का जवाब देना भी हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए हम शायद वो ना दे सकें। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर आपके कुछ सवालात हैं रेजिडेंस परमिट के लिए और जो है वो लोग जो हाईली क्वालिफाइड लोग जो है स्वीडन टैलेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, जिसके हवाले से मैंने व्लॉग भी बनाया था कि स्वीडन ने एक टैलेंट वीज़ा शुरू किया, जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपने ख़र्च पे स्वीडन आके यहाँ काम तलाश कर सकते हैं, अगर उनको काम मिल जाए तो उनको यहाँ पर रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो लोग जो हैं उनको डायरेक्टली माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना चाहिए। तो ये माइग्रेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाएं। उसके बाद अगला उन्होंने कहा जी कि अगर आप इंतज़ार करें यूटी कार्ड का तो एम्बेसी आपके साथ कांटेक्ट करेगी जब हमें वो यूटी कार्ड मिल जाएगा। इसमें अमूमन उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज़ डोंट बुक एन अपॉइंटमेंट टू रिसीव योर यूटी कार्ड, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ना बनाएं। हम आपको बता देंगे जब हमारे पास वो कार्ड आएगा, लेकिन हम हर ईमेल अपॉइंटमेंट के हवाले से उसका जवाब नहीं देते जो यूटी कार्ड के लिए लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे जाके वो लिखते हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा, अगर आपने शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ज़ाहिर वो तमाम शेंगन स्टेट्स के लिए जो होता है, तो वो कहते हैं जी कि उसके लिए आप गैरी वालों से रब्ता करें। तो ये जो आपको पता है गैरी एप्लीकेशंस लेता है पाकिस्तान में शेंगन वीज़े के लिए, उनका टेलीफोन नंबर है, कहते हैं जी आप उनसे पता करें। उसके बाद कहते हैं जी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़े के लिए वो अमूमी तौर पे 15 दिन का है, 15 दिन में वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये टाइम ज़्यादा भी लग जाता है और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में इसको तय करें, लेकिन हम ये कोई हतमी नहीं है और इस पे कोई हम निगोशिएशन बातचीत भी नहीं ये वो कर सकते। आगे जो है कि जो इन्फॉर्मेशन है रेजिडेंस परमिट के लिए या स्टडी परमिट के लिए, तो वो कहते हैं जी कि माइग्रेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको आप देखें, या जो वेबसाइट है कि sweden-abroad.se इस्लामाबाद, जो स्वीडन अब्रॉड ये जो मेन वेबसाइट है स्वीडिश वजारत ख़ारजा की, इसमें फिर जिस मुल्क में एम्बेसी होती है वो स्लैश के साथ आ जाती है, तो स्लैश इस्लामाबाद में देख लें, या वो कहते हैं कि माइग्रेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है ये जो आप देख रहे हैं इस पे आप जाके जो है वो उनके साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी कि एप्लीकेशंस फॉर दी रेजिडेंस परमिट इन स्वीडन, जो जिन लोगों ने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है और इंक्लूडिंग असाइलम के लिए, अब इसमें वो ज़्यादा असाइलम का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा जी कि ये स्वीडिश एम्बेसी डायरेक्टली वो एप्लीकेशंस नहीं लेती, जो असाइलम के केसेस हैं वो तब अप्रूव होते हैं या वो एप्लीकेशन तब ली जाती है जब कोई स्वीडन जाके वहाँ पे असाइलम अप्लाई करता है। एम्बेसी में जो है वो असाइलम अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी बजाय वो कहते हैं जी उसको ये चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा UNHCR, इस्लामाबाद में भी इसका दफ्तर है, तो अगर किसी ने असाइलम लेना है तो वो सीधा इस्लामाबाद में जो UNHCR है वहाँ चला जाए। ये उसका जो है वो टेलीफोन नंबर भी है और उसका ईमेल भी है। अगर किसी के पास वाकई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स हैं कि वो असाइलम ले सकता है, वो प्रूव कर सकता है, तो वो जो है वो इस्लामाबाद वहाँ पे जा सकता है। तो ये सारी तफसील स्वीडिश एम्बेसी ने ईमेल में जो भेजी थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है, और यही चीज़ जो वेबसाइट है एम्बेसी की और एम्बेसी का जो फेसबुक पेज है उस पर भी लिखा गया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों को ज़ाहिर वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है या उनका कुछ मामला है, तो उनको चाहिए कि ये जो इनकी वेबसाइट है उसको देखते रहें, उस पर इंफॉर्मेशन अपडेटेड आ जाएगी, उसके मुताबिक जो है
वो आप कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी दरख्वास्तें आप लोगों की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि स्वीडिश एम्बेसी कब खुल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम मालूमात मिल गई होंगी और आप लोग जो है वो इत्मीनान से अब बैठ के उस वेबसाइट पे देखते रहिए। जब वो वेबसाइट इंफॉर्मेशन देगी आप प्रोसीड कीजिए मज़ीद जो भी आप लोगों ने करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।